बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम फिर से आए हैं एक न्यू रेसिपी लेकर। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दही भल्ले। तो उसके लिए हमें चाहिए माश की दाल, मूंग की दाल। इन दोनों दालों को हमने पानी में भिगो के रखा था पूरी रात। नमक, ग्रीन चिली पेस्ट, जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, साबुत लाल मिर्च, जीरा। हमने एक जूसर लिया है और उसमें हम फर्स्ट ऐड करेंगे माश की दाल। हम थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे कि ये अच्छी तरह से ग्राइंड हो जाए। हम इसको तब तक ग्राइंड करते रहेंगे कि जब तक कि इससे स्मूथ पेस्ट नहीं बन जाता। और अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे कि ये अच्छी तरह से और आसानी से मिक्स हो जाए, ग्राइंड हो जाए। और अब हम इसको बाउल में निकाल देंगे। देखें, बिल्कुल इसी तरह का पेस्ट होना चाहिए। ये देखिए, माश की दाल का तो पेस्ट बन चुका है। और अब हम मूंग की दाल का पेस्ट बनाएंगे। तो मूंग की दाल भी हम थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंडर में ऐड करेंगे। तो मूंग की दाल का पेस्ट भी रेडी हो चुका है और अब हम इसको भी निकाल देंगे उसी बाउल में जिसमें हमने माश की दाल का पेस्ट रखा था। और अब हम मूंग की दाल के पेस्ट को और माश की दाल के पेस्ट को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। और अब हम थोड़ा सा पेस्ट स्पून की मदद से जूसर में ऐड करेंगे। और अब हम ऐड करेंगे जिंजर और गार्लिक का पेस्ट, ग्रीन चिली पेस्ट, साबुत लाल मिर्च, और जीरा। हम इसको भी अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे। और जो मूंग की दाल और माश की दाल का बकिया पेस्ट बच चुका है उसमें हम ये पेस्ट ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो हमने टेस्ट के हिसाब से नमक भी ऐड किया है अंदर। और अब हम इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे। और ये जो पेस्ट है ये हम दूसरे पेस्ट में ऐड कर देंगे। और अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। देखिए, बिल्कुल इसी तरह से बनना चाहिए। देखिए, हम थोड़ा सा पानी में ऐड करके चेक करेंगे कि ये परफेक्ट बना है। देखिए, हमारा जो है ये परफेक्ट बना है। ये नीचे से ऊपर आ गया है, यानी ये परफेक्ट बना है। और हम इसको कवर करके एक साइड पे रख देंगे 15 मिनट के लिए, 15 मिनट्स। और हम बेकिंग सोडा डालना भूल गए थे, तो हम बेकिंग सोडा भी ऐड करेंगे। ये बहुत ज़रूरी है ऐड करना। और हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। तो गाइस, जब ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो फिर हम इसको फ्राई करेंगे। आप इसको किसी भी शेप में डालें, फिर भी ये उसी अपनी शेप में आ जाएंगे फ्राई होकर, जैसे इसका शेप होना चाहिए। आप इसको कच्चा फ्रीज नहीं कर सकते, यानी जो हमने पेस्ट बनाया है
ये आप डायरेक्ट फ्रीज नहीं कर सकते, आप इसको फर्स्ट फ्राई करेंगे बल्ले को और फिर आप फ्रीज कर सकते हैं इसको 2 वीक्स के लिए। देखिए हम इसको अब दूसरी साइड पे फ्लिप कर देंगे। इसकी जो पहली साइड है वो अच्छी तरह से पक चुकी है, फ्राई हो चुकी है। देखिए इसका कलर कितना प्यारा है, प्यारा आया है। और अब हम इसको दूसरी साइड पे भी अच्छी तरह से पकाएंगे। जो बल्ले हैं वो अच्छी तरह से पक चुके हैं। अब हम इसको डिश आउट कर देंगे। अगर आप भी ऐसे बल्ले बनाना चाहें तो हमें फॉलो करें, यानी हमने जैसे बनाया है आप भी वैसे ही बनाएं तो आपके भी इंशाल्लाह इसी तरह से बनेंगे। देखिए इसका कलर कितना प्यारा आया है। और अब हम और भी ऐड कर देंगे और कभी फ्राई करेंगे। और हम इसको भी डिश आउट कर देंगे। ये भी अच्छी तरह से पक चुके हैं। और हम इसको ठंडे पानी में ऐड करेंगे। और जो हमारे बल्ले हैं वो भी अच्छी तरह से ठंडे हो जाए तो फिर हम पानी में ऐड करेंगे। पानी भी नॉर्मल है, ज़्यादा ठंडा नहीं है और ना ही ज़्यादा गर्म है। अब हम इसको दबाएंगे कि इससे जो और है पानी, इसके अंदर जो है पानी वो अच्छी तरह से निकल जाए। तो हम सारे बल्लों से ऐसे ही पानी निकाल देंगे। तो हमने बल्लों को एक बाउल में रख दिया है और हम इसके ऊपर योगर्ट ऐड करेंगे। योगर्ट को भी हमने ग्राइंड किया हुआ है और थोड़ा सा नमक ऐड किया था। और अब हम चाट मसाला ऐड करेंगे। आप भी अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा कि हमारे हर नई आने वाली वीडियोस की आपको अपडेट मिलती रहे। तो चाट मसाला ऐड करने के बाद हमने हरी चटनी ऐड की है और खट्टी मीठी इमली। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए कितने अच्छे बने हैं, कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।